हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे हो मेरे प्यारों? तो यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ सैम्पल सेट नंबर 7 और इससे पहले मैं सैम्पल सेट नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब आपको करा दे हूँ। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन करना है। कितना? 100 क्वेश्चन करना है। तो दिल को थाम करके बैठेगा और कुछ बगल में ले लीजिएगा खाने पीने वाला, बिकॉज पानी वाला का साथ लेके बैठना, क्योंकि 100 सवाल है तो 1 घंटा तो पक्का, 1 घंटा तो कोई काट ही नहीं सकते इसको। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आपको अगर लाइव के बाद वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट अपना जरूर करना कि इसका आंसर ये होगा। लास्ट टाइम या तो पूरा कमेंट करना डियर कि 100 में कितना नंबर आया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी यही सब है। ओके, तो चलिए बहुत ही आसान सा सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फटाफट देखो, जो सवाल हम लोग पढ़ चुके ना, तो उसमें देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे क्या बोल रहा, 1/√2 किस प्रकार की संख्या? तो आपको पता है 1/√2 क्या है? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें तो कोई राय दुहाई वाली बात नहीं या कुछ बताने वाली बात नहीं, तो शुरू से पढ़ते आ रहे तो इजी से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल बोलता है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से भी देखो सवाल आता है। कितना हल्का का सवाल है, 1 नंबर आपके पॉकेट में। कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है देखो तो जिसके साथ पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई अपरिमेय है, 2 तो परिमेय, लेकिन पाई को टू के साथ जो पाई लगा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक शब्द देखो सब कट जाएगा, जीरो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 परिमेय संख्या है। ये काटो, रूट क्या आ जाएगा, √4। अब 4 का कितना आता है, 2, तो 4 का तो √4 का तो निकल गया 2, तो ये भी परिमेय है। बाकी क्या हो जाएगा, ए जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा सवाल बोलता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी? 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत। जैसे कि मान लीजिए 3 और 4 के बीच बोले कितनी परिमेय संख्या है, तो हम बोल सकते हैं 3.1 भी तो हो सकता है, 3.2 भी तो हो सकता है, 3.3 भी तो हो सकता है। फिर अगर 3.9 तक जाएंगे तो बोलेंगे सर आप कहाँ जाएंगे, 4 तो कहाँ जाएंगे, लेकिन बोले नहीं यार 3.11 नहीं हो सकता, 3.11, 3.12 है ना जी, मतलब बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, चौथा सवाल है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या कौन? देखो इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो बंदा बोलेगा ये कहीं कहीं अपरिमेय तो नहीं। रेकरिंग अगर 1.7777 अनंत बार भी रहे ना, वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या गिना जाएगा। तो 7 के ऊपर जो रेकरिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे 7 के ऊपर जो देख रहे हैं आप रेकरिंग डाला हुआ, मतलब कि 7 कितना बार लिखा हुआ, 7 7 7 बहुत बार, अनंत बार लिखा हुआ है, और ये होता है परिमेय संख्या। तो सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कितना हो गया, 4 का आंसर सी हो गया। ठीक है, चलो 5वां सवाल पढ़ते हैं। 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल बोलता है कि प्रत्येक P/Q के संगत एक ऋण परिमेय संख्या क्या होगी? संगत ऋण मतलब क्या होगा, माइनस में, है ना। तो इसी के संगत P/Q का संगत क्या होगा, P/Q ही होगा। अगर विलोम बोलता तो उल्टा करते हैं, लेकिन P/Q के संगत बोल रहा तो जो P/Q है तो वही P/Q ही होगा। लेकिन ऋण में बोल रहा था, ऋण बोले तो माइनस में, क्या हो जाएगा 5 का आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 6 सवाल देखिए, बोलता है ये कौन सी संख्या है? देखिए जब भी ऐसा फॉर्मूला दिख जाए, क्या दिख रहा, 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 ऐसे पढ़ जाओ। तो ये क्या है, ये परिमेय नहीं बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये है अपरिमेय संख्या। 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए 7 सवाल बोलता है 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार शांत होने का नियम तो आपको पता है, P/Q। और Q के रूप में जो है, Q अगर हम फैक्टर करते हैं, अगर हम Q को फैक्टर करते हैं तो बोलता है क्या, शांत होने का रूल बताता है कि Q के रूप में, यानी कि हर के रूप में या तो सिर्फ 2 ही का फैक्टर हो, या तो सिर्फ 5 ही का फैक्टर हो, या 2 या 5 का। लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर होगा तो वो शांत नहीं बल्कि अशांत हो जाएगा। लेकिन 7 को जब करेंगे तो 2 5 तो कहीं तो नामो निशान नहीं दिख रहा है ना, तो पता क्या चला, ये है अशांत। ओके, 8वां सवाल बोलता है a पर पावर x का वैल्यू क्या होगा? देखो मैं बताया था कि अगर इसको उल्टा ऊपर ले जाएंगे, 1/a पर वैल्यू x है। ठीक है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो a पर पावर का जाएगा -x, क्या जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस में, पावर ही माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a पर पावर, देखो a/x पर पावर माइनस है ना, -x। चलिए अब आगे सवाल पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए 9वां सवाल क्या बोलता है डियर। 9वां सवाल बोलता है कि बहुपद 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको भाग करना आता है, x + 2 लिख दिया यहाँ पे, और क्या है 2x² + 3x, 2x² + 3x और +1 है ना, इसको डिवाइड करेंगे
तो देखो x को कितना से गुना करें, तो 2 से गुना करें तो देखो 2x हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे 2x स्क्वायर बोल रहा था, हमको 2x से गुना करेंगे। देखो इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर गुना करके। अब ये 2 को इससे गुना करेंगे 2x से, तो 2 प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस 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 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, तो -x से +1। अब -x लाने के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस x 1 से गुना करेंगे तो -x है, अब प्लस माइनस -2, तो कितना गया, इसको निशान चेंज करेंगे, हमेशा निशान चेंज करना है डियर। तो कितना गया शेषफल, कितना गया 3। वही बोल रहा कि शेषफल कितना आएगा, कितना गया 9 का आंसर सी हो गया। चलिए 10वां सवाल बोलते हैं, बहुपद दिया हुआ है, शून्यंक का योग 6 है, तो k का वायु निकाले। शून्यंक का योग क्या है 6 है। देखो ये जो ना ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद दिया हुआ यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये द्विघात नहीं बल्कि ये त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद लिख नहीं रहा, लेकिन समझ लीजिए 3 घात है तो त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात में बहुपद में शून्यंकों का योग क्या होता है, त्रिघात में 3 शून्यंक होता है, एक तो अल्फा होता है जी, है ना, एक बीटा होता है जी, और एक गामा होता है, अब प्लस गामा, ये गामा लिख लिया। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, इसका भी वही फॉर्मूला होता है -b/a। अब आपको पता है इतना का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का शून्यंकों का योग कितना दे रहा है, देखो शून्यंकों का योग 6, मतलब इतना बराबर 6 दे दिया। शून्यंकों का योग मतलब तीनों शून्य का जोड़, और -b/a, तो b कितना, देखो तो ये स्क्वायर वाला b होता है, क्यूब वाला a होता है त्रिघात बहुपद में, तो 3k हो गया, ये b हो गया, माइनस है ना, तो माइनस माइनस, देखो माइनस यहाँ पे 3 के भी तो माइनस में, यहाँ b भी माइनस, तो माइनस में प्लस, और a कितना 2, तो गुना कर दो क्रॉस, 2 छक 12 बराबर 3k, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम इजी कर लेंगे, 3 से भी उसको डिवाइड कर देंगे, आराम से उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे k लिखते हैं 3 चौक 12, तो k का वैल्यू कितना गया 4 आ गया, हो गया आंसर हमारा डी। ओके, चलिए देखिए 11 सवाल, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, मतलब जिस पर 2 घात होता है, सिंपल सी बात, जिस पर 2 घात उसको द्विघात बोलते हैं, जिस पर 2 घात उसको क्या बोलते हैं द्विघात बोलते हैं, और जिस पर 3 घात उसको त्रिघात बोलते हैं, जिस पर 3 घात उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं, और जिस पर 1 घात हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। चलिए ये 12वां सवाल बोलता है, त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है कि शून्यंक 1 शून्यंक 3 दिया हुआ है, तो बाकी शून्यंक क्या क्या होगा बताना आपको है। तो चलिए 12वां सवाल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है, अब आपको पता है जब त्रिघातीय बहुपद में क्या क्या होता है आपको पता है, जो इसका जो रियल जो फॉर्मूला होता है त्रिघातीय व्यापक जो रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है, ठीक है, ये होता है इसका त्रिघात बहुपद का इतना बड़ा 0। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें अल्फा बीटा गामा 3 पीस होता है, इसमें कितना मूल्य होता है, अल्फा बीटा गामा 3 मूल्य होता है, 3 शून्यक बोले या मूल बोले, ठीक है। अच्छा एक फार्मूला इसमें जो होता है देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद हम एक तो हमारा -b/a हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा सवाल क्या होता है, फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या फार्मूला होता है c/a होता है, ठीक है। उसके बाद होता है अल्फा बीटा गामा -d/a, ये तो फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, याद है फार्मूला। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है एक शून्यंक जो क्या 3 है, तो मान लिया मैंने कि अल्फा बराबर 3, ठीक है, कोई शून्यंक या तो बीटा ही मान सकते हैं, जो भी माना वो मानिए, हम यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर क्या मान लिया मैंने 3 मान लिया, ठीक है, अल्फा बराबर मैंने 3 मान लिया। तो यहाँ पे देखें जो मैं यहाँ पे बताया फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो लिखे यहाँ पे -b/a, तो इसके जहाँ पे क्या है देखो इस सवाल में देखिए, -b/a कहाँ पे है, b कितना है -3 है, और यहाँ पे पहले से माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस में प्लस, और a का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं है। चलिए c/a का वैल्यू कितना देखो जी, ये a/b/c का वैल्यू कितना -1, कितना है -1, तो -1 यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है -1। तो और a कितना है, तो जब आप a देख रहे हैं तो a तो हमारा 1 ही है, तो मतलब -1, नीचे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा का होता है -d/a, और d कितना है देखो, d कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3, जब -d है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे 3 जो है प्लस में है और यहाँ पे है वो d जो है माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, ओके, तो -3 यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे a, तो a का वैल्यू तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इतना दूर हम लोग कर लिए, ठीक है, इतना दूर तो हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला ये वाला आपको पता है अल्फा जो मैं लिखा हूँ अभी यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, तो यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, ये है, ठीक है,
इतना बराबर कितना है 3 है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना गया 3 आया। अब ये निकाला ना 3 आया, ठीक है। अब मैंने अल्फा को 3 माना, ये जो 3 बोला ना 1 0 1 3 है तो उसको अल्फा को मान लिया। तो जब यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे डियर, तो देखो बीटा प्लस गामा बराबर क्या जाएगा 3। अब बोलो बीटा प्लस गामा बराबर क्या जाएगा डियर 3, आइए माइनस जाके घटेगा 3, तो क्या हो गया बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। याद रखिएगा बीटा प्लस गामा बराबर 0 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर अब देखो ये देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना आया था -3। अब अल्फा को तो मैं 3 माना, तो यहाँ पे पुट करते वैल्यू 3, तो 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा गामा है ना कितना जाएगा -3। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इस 3 को अगर इधर भेजते हैं तो बीटा गामा बराबर -3/3, तो कितना कट का जाएगा -1, यानी कि बीटा और गामा बराबर क्या हो गया -1। अब इन्हीं दोनों से हमको निकालना है। देखो तो अल्फा का एक तो हमारा पता है, बीटा गामा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ना हम इसको कर सकते हैं बीटा बराबर माइनस गामा कर सकते हैं, बीटा और माइनस गामा, और इस बीटा का वैल्यू इसमें हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। इस बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, कितना है माइनस गामा, तो माइनस गामा और पहले से माइनस गामा बराबर -1, तो कितना हो गया माइनस गामा का स्क्वायर हो गया है ना जी बराबर -1। तो इस जब गामा का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर तो सबका खत्म हो जाएगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा स्क्वायर से तो ये खत्म हो जाएगा ना, माइनस खत्म हो जाएगा -1, और स्क्वायर उधर भेजेंगे, अच्छा नहीं सॉरी स्क्वायर ये दोनों माइनस का होता है, दोनों माइनस का कट जाएगा, दोनों माइनस का हो जाएगा कट जाएगा। तब दोनों माइनस जब कट जाएगा तो फिर देखें तो ये दोनों माइनस यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर कट गया तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा ओवररूट बनेगा है ना, y का स्क्वायर यानी कि ये आया ना हमारा गामा का स्क्वायर कितना आया 1 आया, स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या होगा गामा बराबर प्लस माइनस में √1, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में, गामा का वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। अल्फा का वैल्यू हमको पता चल गया, गामा का वैल्यू -1 और 1 -1, तो इसमें पुट करो, इसमें किसी को किसी एक को वैल्यू पुट करो, चाहे 1 का वैल्यू पुट करो चाहे -1 का वैल्यू पुट करो। अगर 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आएगा और -1 को पुट करेंगे तो +1 आएगा। तो पता क्या चल रहा कि यही दोनों हमारा आंसर होने वाला है, यानी कि 12 का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो पता क्या चला आंसर जो है इसका 12 का 20 सही होगा, ठीक है। 13वां सवाल पढ़ते हैं, द्विघात बहुपद कौन है। सिंपल सी बात, जिसमें 2 घात है वो समझ लें कि वो क्या है द्विघात बहुपद है। देखिए यहाँ पे तो 1 घात है नहीं होगा, बी में यहाँ पे देखिए द्विघात है जी बिल्कुल, सी में देखिए त्रिघात है, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सवाल देखें, किसी बहुपद का एक शून्यंक 2 हो तो पीएक्स का गुणनखंड क्या होगा। तो जब एक शून्यंक 2 मतलब कि 1 से बराबर 2 बोल रहा, तो 2 को जब इधर लाइएगा तो क्या होगा 1 से -2 हो जाएगा है ना, 1 से -2 बराबर 0। देखिए 1 से -2 दिख रहा आंसर, तो क्या होगा 14 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शून्यंक बहुपद का घात क्या होता है, मतलब जिस घात पे शून्यंक हो, शून्यंक बहुपद का घात क्या होता है, तो आप परिभाषित जिस बहुपद के घात शून्यंक हो है ना उसको आप परिभाषित मतलब परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 16 सवाल बोलता है, किसी बीजीय व्यंजन में चर के उच्चतम घात को क्या कहते हैं। किसी बीजीय व्यंजन के चर के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, चर का घात या तो फिर बहुपद का घात, रैखिक बहुपद का घात। तो जिस x के उच्चतम घात को, जैसे x पर पावर मान लें कि 5 है तो क्या बोलेंगे बहुपद का घात, ये क्या है बहुपद का घात बोलेंगे इसको। चर के चर क्या होता है x से y z ये चर होता है, उसके उच्चतम घात चर पे जो घात रहता है उसको क्या बोलेंगे बहुपद के घात बोलेंगे। 17 सवाल क्या बोलता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। जब एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात की जा रही तो एक चर वाले रैखिक समीकरण केवल एक हल होता है, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक हल होता है, मतलब अद्वितीय, मतलब जिसका दूसरा हल कोई ना हो। 18 सवाल बोलते हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन होगा। और जब 2 चर हो जाएगा तो जब 2 चर हो जाएगा तो बोलता है 2 चरों में रैखिक समीकरण का 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन होगा, एक रेखा होगा या 2 रेखाएं होंगे या एक बिंदु। तो आप पढ़ेंगे जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब बनाते हैं तो ग्राफ बनता है ना, और ग्राफ जब बनता है तो जब भी हल निकालते हैं तो क्या होता है ओके। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो आपको हल ऐसे करता है तो एक बिंदु पे कहीं ना कहीं एक बिंदु पे करता है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका जो हल होता है वो एक बिंदु पे क्या होता है, एक बिंदु पे इसका हल होता है। ओके चलिए अब बोलता है 19वां सवाल बोलता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में संगत कहलाते हैं यदि उनके हल एक हो, कम से कम एक हो, इनमें से कोई नहीं शून्य हो। क्या बोला जा रहा सवाल कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में संगत कहलाएंगे। संगत कब कहलाएगा, जब उनके एक हल हो या अनेक हल हो, है ना जी, एक हल हो या अनेक हल हो। तो देखो एक हो, शून्य हो,
कम से कम 1 हो, मतलब 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम है तो वो संगत नहीं होगा, 1 से ज़्यादा रहेगा चलेगा। जो कम से कम 1 के मतलब क्या हो रहा, कम से कम 1 के मतलब पता चल रहा है यहाँ पे कि 1 रहे लेकिन 1 से कम ना रहे। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा कि 1 कम से कम 1 हो, मतलब क्या समझे, कम से कम 1 का मतलब हुआ कि 1 से कम ना हो, 1 से ज़्यादा रहे। तो आप पढ़े ना, 1 से ज़्यादा जो हल होता है वो भी संगत होता है और जिसका 1 हल होता है वो भी संगत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको समझना है कि कम से कम 1 हल मतलब 1 से ज़्यादा भी रहेगा चलेगा लेकिन 1 से कम ना हो। चलिए 20वां सवाल क्या बोलता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो y बराबर 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0, है ना जी। जब y को b से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, चूंकि y का वैल्यू 0 हो गया। अब हमको निकालना x का वैल्यू, तो क्या हुआ ax प्लस सी बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x से बराबर क्या हो जाएगा डियर, माइनस सी बटे सी को उधर भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा, सी इधर जाकर क्या होना माइनस, अरे आ जाएगा बटा में माइनस सी बाई ए। क्या होगा आंसर 20 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21वां सवाल पढ़ते हैं, यदि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, लीजिए ऐसे काटेगा एक बिंदु प्रतिच्छेद किया तो समीकरण क्या होगा। जब एक बिंदु पे करता है तो बोलता है क्या, उसको बोलते अविरोधी, क्या बोलते हैं अविरोधी, मतलब उसका एक हल होगा। ठीक है, क्या होगा उसका एक हल होगा। चलिए 22वां सवाल बोलता है, किसी भिन्न के अंश x और y है तो भिन्न क्या होगा। जब भिन्न का अंश दे दिया x और हर हो गया y, और आपको पता है कि अंश ऊपर में होता है और हर होता है जो नीचे में होता है। ओके, अंश कहाँ होता है, ऊपर में होता है। ओके, तो जब ऐसा हो तो अंश हमेशा ऊपर में आता है, हर हमेशा नीचे आता है। देखिए तो अंश ऊपर में है, हर नीचे, आंसर क्या हो जाएगा बैच का आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 23वां सवाल बोलता है कि x बराबर 0 तो आलेख क्या होगा। जब x का वैल्यू पता ही चल गया कि 0 है तो y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, यानी कि जब इसको ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे अगर ग्राफ है ये x है ये y है और x से आपका 0 है, x आपका 0 है। ठीक है, तो x जब 0 है तो y का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, मान लीजिए y का 1 2 3 कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा, तो इसका जो बनेगा ऐसे बनेगा। तो ये किसके समांतर है, ये x अक्ष, यहाँ पे बोल रहा अक्ष पर y अक्ष है ये x अक्ष है ये बोल रहा, ठीक है, या दोनों है। तो यहाँ पे देखे जब बोल रहा x अक्ष 0 तो कुछ ना कुछ तो इतना तो बात पता है कि y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा। हालांकि देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर बोलता ना कि x के समांतर तो भी आंसर होता, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन उस टाइप का नहीं है। बोल रहा x अक्ष है, बिल्कुल x अक्ष है, x अक्ष है तभी तो x बराबर 0 हो गया, सॉरी y अक्ष है, y अक्ष है क्योंकि ऐसे बनेगा हमारा, ये तो 0 हो गया तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। यही तो बोल रहा है x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो y पे तो बनेगा, जब x 0 तो y पे कुछ ना कुछ तो रहेगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा y अक्ष है। ओके, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोलता क्या ये दिया हुआ 24वां सवाल, बोलता कि ये रेखाएं कैसी होती हैं। तो देखो इसको बनाते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो क्या करेंगे A1 बाई A2 कर लेंगे तो 2/4 क्या होगा 2/4 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2/4 1/2 हो गया, काटेंगे तो अच्छा 2/3 6 करेंगे तो 2/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो देखो 1/2 और 3/6 है ना, 3/6 है तो 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 दूना 6 1/2। ओके, और फिर हमारा क्या 9 है -9 -18 -9 है -18 तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18, यहाँ पे 1/2। पता क्या चला तीनों में 1/2 1/2 1/2 आ रहा, मतलब तीनों क्या है संपाती है, आपस में तीनों क्या है बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संपाती। ओके, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25वां सवाल है, द्विघात सूत्र किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो द्विघात सूत्र जो प्रतिपादित किए थे उस वैज्ञानिक का नाम पता क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम है श्री धाराचार्य, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 25 का आंसर ए हो जाएगा। 26 सवाल है, कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात मतलब 2 घात वाला। ठीक है, यहाँ देखो तो 26 है ना, 26 का यहाँ पे देखो एक क्यू प्लस बी क्यू यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो जब x² आ जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे देखो इसको करोगे तो x³ a³ प्लस b³ प्लस c³ हो जाएगा, है ना। और यहाँ करोगे 2x², तो यहाँ पे क्यू वाला आ गया तो क्यू वाला द्विघात नहीं होगा, नहीं इसको करोगे तो द्विघात आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो स्क्वायर में ही ये टूटेगा ये। ठीक है, और यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस दिया हुआ है, तब जब इसको हल करोगे ना तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो द्विघात बचेगा नहीं, एक घात बचेगा, तो उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 27 सवाल बोलता है ये दिया हुआ है, अब विवेचक निकालना, विवेचक शून्य, विवेचक शून्य है, विवेचक क्या है शून्य है, तो मूल समान हो तो बीटा का वैल्यू क्या होगा समान, तो मूल समान बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 27 का आपका सवाल तो यही बोला जा रहा, मूल समान बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए तो यहाँ पे हो गया ना
इसका विवेचक क्या है, 0 है, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है। तो ऐसा करते हैं 27 नंबर सवाल आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए 20 सवाल, द्विघात समीकरण का पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे। द्विघात समीकरण का पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे। तो 28 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अब्राहम बार। ये जो थे द्विघात समीकरण का पूर्ण हल देने वाले थे, ठीक है। 28 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, डी बोलता है क्या कि समीकरण दिया हुआ है x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है 4। तो 2 दूना 4 माइनस 4 चौक 16, कितना आ गया -12। मतलब पता तो क्या चला, d जो है 0 से छोटा है। तो जब d 0 से छोटा होता है तो उसका वास्तविक नहीं, क्या मूल वास्तविक नहीं होता है। तीसरा सवाल बोलता है कि x² माइनस px + 1 बराबर 0 को मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसको बनाइए, इसको तो बनाए थे पिछले बार वीडियो में, हम द्विघात समीकरण पढ़े थे उसमें बनाए थे, तो आंसर आया था ना ये वाला, है ना। ये आपको इस तरह से मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब कि मूल वास्तविक नहीं होंगे मतलब क्या होगा, डी जो है ऐसे होगा, ठीक है। तो आपका आएगा कितना, अब p² बराबर ऐसे आएगा 4, इसका उधर भेजिएगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, p बराबर हो जाएगा +-4। तो जब +-4 हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे हो जाएगा, यानी कि +-2 हो जाएगा। तो एक जो p है वो -2 से बड़ा है, ऐसे क्या है, छोटा है। क्योंकि पहले ही बोल रहा वास्तविक नहीं है ना, पहले ही बोल रहा वास्तविक नहीं है, मतलब क्या छोटा है p, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बोल दिया वास्तविक नहीं है तो छोटा है। तो एक तो हमारा माइनस से तो बड़ा है ना ये, लेकिन इससे छोटा है। चलिए 31 सवाल बोलता है समीकरण दिया इसका मूल निकाला, मूल वही फॉर्मूला का b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना, y है ना, तो y² का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, मतलब b की जगह पे क्या है 1 ही है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक कितना है 1, 80 के 5। तो एक हो जाएगा माइनस में इसका आंसर आएगा। इसको भी हल करोगे क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा माइनस में, यानी कि इसका भी वास्तविक नहीं है। अच्छा इसको निकालिए, तो x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ax² यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x², हाँ a² और क्या होगा p² और x² बराबर क्या हो जाएगा q, उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब इन दोनों को भेज देते हैं नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा a² और q², और ये जो स्क्वायर है एक से पर, इसको चल जाएगा ओवर रूट। यानी कि क्या पता चला, यहाँ पे पता ये चल रहा कि q² बटे a² प्लस इंटू q² का ओवर रूट, ऐसे। तो q² है ना, हाँ सॉरी नीचे p है जी, ये p है, तो हम p को लाएंगे यहाँ पे। तो चलिए ये इसका तो आंसर हो गया है ना। इसको बनाएंगे कितना आएगा, ये वाला हम बनाना पड़ेगा, फिर से बनाते हैं आपको। x² बराबर क्या हो जाएगा जी, q² बटा a² और p² हो जाएगा। तो जब x का स्क्वायर को जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल चल जाएगा तो क्या होगा q बटा a² और p², ये हो जाएगा q बटा a² और p²। तो स्क्वायर भी तो खत्म हो जाएगा, q बटा AP हो जाएगा, q बटा AP ये हो जाएगा, q बटा AP कहाँ गया, देखिए प्लस माइनस में, चूंकि इसलिए प्लस में क्योंकि वर्गमूल बनेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस तो ऑटोमेटिक होना है, वर्गमूल उधर तक चलेगा तो प्लस माइनस तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पता क्या चल रहा, 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका डी हो गया। 33 सवाल बोलते हैं संख्या रेखा 4 और 12 के बीच समांतर माध्य। तो 4 12 को जोड़िए, 4 12 जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करें, कितना जाएगा 12 4 16 बटे 2, यानी कि 8 हो जाएगा ना, 8, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चौथे सवाल बोलता है समांतर श्रेणी बोल दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है। तो बहुत बार बताएं आप लोग, है ना, कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 78वां पद निकालना, कौन सा पद 78 है। तो 78 ऑलरेडी दिया हुआ tn, तो फॉर्मूला का तो a + n-1 इंटू डी होता है। तो a का वैल्यू कितना 3 दिया हुआ है, n-1 तो n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, देखो तो इसका अंतर कितना होगा 5 का अंतर। तो देखो यहाँ बना लो, 3 हो गया 5n-5, तो 5 में से 3 घटेगा कितना होगा -2 हो जाएगा, और ये 2 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में जुड़ जाएगा, तो 2 इधर आकर माइनस बन जाएगा प्लस में। तो जब इसको आप हल निकालोगे तो कितना आ गया था 78 हो गया था, और यहाँ पे कट जा रहा बार बार मेरी वीडियो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। a + n-1 इंटू डी, तो a का वैल्यू 3 + n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 5n-5, कितना जाएगा घट के, देखो ये दोनों घटा देंगे कितना जाएगा -2 हो जाएगा, और ये -2 जब बराबर किधर लाएंगे तो ये 78 से आके जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 78 2 80 हो जाएगा, ये 5n। तो आपको पता है 16 × 5 =
80 होता ना, कितना होता है 16 25 80, तो 16 25 यहाँ पे काटेंगे तो कितना जाएगा 16 25 80, यानी कि एन का वैल्यू कितना जाएगा 16 आ जाएगा, एन का वैल्यू 16 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो है 16, जी बिल्कुल आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 35 सवाल बोलता है एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 है, सातवां पद 9 है। ठीक है, तो डियर आज मैं इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करता हूँ, बिकॉज मेरा सिस्टम बहुत ही बेकार हो रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा, करीब 1 रात बज गया है और अब करीब 2 घंटा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक 35 सवाल। कारण ये हो रहा कि बार बार आपको दिख रहा है स्क्रीन डाउन हो जा रहा, कट जा रहा बार बार, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे लास्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अगर है तो आप बोल रहे हैं तो मैं ये क्वेश्चन नीचे सरका देता हूँ। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, नीचे सरका तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काहे कि जब भी मैं पेन चला रहा हूँ पता नहीं क्या इसमें भूतहा हो गया, ये तो भूत वगैरह सवार हो गया, इसमें कुछ कह नहीं सकता इसमें। तो इसमें देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए, देखिए तो फिलहाल इसको यहीं पे लास्ट करते हैं और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में अच्छे से इसको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करने के लिए। आज भर कष्ट सह लीजिए मेरे प्यारों, देख लो, कोशिश करना पड़ेगा हमको कुछ और करने के लिए इसमें, देखो। ठीक है, ये देख लो, आगे सवाल मैं दिखा देता हूँ ताकि आप बना लो आराम से, स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो। हाँ, इसे हम PDF तो भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे, इसको बना लेना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जा रहा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा, जैसे ही कलम चलाते हैं मामला गड़बड़। देखिए अभी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कलम चला चला के, और बनाएंगे जब भी देखो, अक्सर जब भी बनाएंगे तब भी ऐसे होता है, जब भी बनाएंगे तब भी आपको दिख रहा, चलिए दिखेगा। अब बीच बीच में बनाते बनाते बीच बीच में गड़बड़ हो जा रहा, तो हम क्या बोले, इसको आप यहीं पे रहने देते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। और देखिए अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सिस्टम बहुत एकदम बेकार चल रहा, सिस्टम को कुछ करना पड़ेगा मेरे को लगता। ठीक है, चलिए तो 100 सवाल हो गया, 100 सवाल देख लिया आप, तो इसको आप बनाइएगा। ठीक है, फिलहाल आज इस वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।